नहीं, ये जो आपका प्रश्न है कि ये जो वैराग्य है, तो वैराग्य में कुछ, जैसा आप कह रहे हैं कि वैराग्य में कुछ तो डिफरेंसेस आते हैं आम मनुष्यों से, जो कोई वैरागी हो जाता है। और एक तरफ आप ये भी कह रही हैं कि ये मसला ऐसा है कि जब हम किसी आम व्यक्ति को देखते हैं, सामान्य जन को देखते हैं और किसी वैरागी को देखते हैं, तो आम जन जिन जिन चीज़ों में रस लेता है उन चीज़ों में कोई वैरागी रस नहीं लेता। आपका यह दृष्टिकोण है। असल में पहली बात तो यह है कि हमारे अनुभव में ऐसा कोई वैरागी अभी तक आया ही नहीं। और हमने जब वैराग्य के विषय में हम जब कुछ कहते हैं, सुनते हैं, या वैराग्य को हम जब अपने दिमाग में चित्रित करते हैं, तो मैं इसके पिछले भी वीडियो में मैंने ये बात कही थी कि हमारे दिमाग में जो वैराग्य बैठा हुआ है वह एक शाब्दिक वैराग्य है बैठा हुआ है। वैरागी कोई आ जाए तो ऐसा भी लग सकता है आपको, अगर असल वैरागी आ जाए, कि यह तो परम संसारी है। हमने तो जो पैमाने गढ़े थे वह पैमाने तो इस वैरागी के सामने फेल हो रहे हैं, क्योंकि असल वैरागी असल सन्यासी है। और असल सन्यासी की कोई रूटीन नहीं है। ये रूटीन जो एक रूटीन हमने तय कर रखा है अपने दिमाग में, सन्यासी का रूटीन, किसी फिलोसोफर का रूटीन, किसी कलाकार का रूटीन, ये एक तरह के एक खास पद्धति को मानने के कारण एक खास चरित्र को अपने अंदर वो बुनते हैं और उस ढंग से वो काम करते हैं। अब कोई साइंटिस्ट है तो वो आइंस्टीन की ही तरह दिखेगा, तो हमने अपने बाल को रूखा कर लिया और हम आइंस्टीन की तरह होने लगे कि अब आइंस्टीन साइंटिस्ट थे, उनके बालों से कोई प्रयोजन नहीं था, वह उनके स्वभाव में था। और जिन लोगों ने आइंस्टीन से बातचीत की है, उनके मित्रों के कि कुछ फुटकर लेख इधर उधर जो मिलते हैं, ऐसा पता चलता है कि वो बड़े मजाकिया थे, बड़े हंसमुख थे और बड़े ही सांसारिक व्यक्ति थे। तो फिलोसोफर है, केवल लेबोरेटरी में बैठा हुआ है, केवल प्रयोग कर रहा है, बाल में कॉम नहीं कर रहा है और चाय पी नहीं रहा है, न खाने से मतलब, ये एक धारणा हमने बना रखी है। हमारे सामने जो वैरागी उपस्थित हुए, वो कहा गया है ना कि मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, यह किस्सा भर्तहरी से चल रहा है। लोक में ये एक तरह का शेर है। तो भर्तहरी भी दो तरीके के हुए। एक भर्तहरी वह जो व्याकरण शास्त्री थे, ये भी भर्तहरी हैं, बड़े विद्वान कवि पंडित हुए हैं। तो कहते हैं कि मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, ये किस्सा भर्तहरी से चल रहा है। वह जो वैरागी हुए, भर्तहरी जो वैरागी हुए, उसके पीछे के कारण को खोजिए। ये ठीक है कि कोई ना कोई कारण होता है व्यक्ति के वैरागी होने का, सन्यासी होने का। कारण विहीन कुछ भी नहीं है इस संसार में। लेकिन किन कारणों के नाते हमने कोई चोला पहन रखा है? मेरी बात नहीं, बिल्कुल। आपने किन कारणों से चोला पहन रखा है? कोई कारण है, कुछ छुपाना चाह रहे हैं या कुछ दर्शाना चाह रहे हैं? तो वैराग्य को ना छुपाने से मतलब है, ना दर्शाने से मतलब है। वैराग्य तो एक तरह का सृजन है, और वह सृजन इस जन्म के नाते फलीभूत नहीं हुआ। उसके पीछे हमारे और आपके हजारों जन्म के कर्म हैं, जो एक व्यक्ति को एक सुंदर वैरागी की तरह उपस्थित करते हैं। वह एक तरह का फूल है जो जन्म जन्मांतर के बाद विकसित हुआ है। तो भर्तहरी की तरह नहीं। भर्तहरी का किस्सा तो यही है कि वो उनको किसी ऋषि ने एक फल दिया। लोक में एक कथा चलती है, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसको सुनाऊं, इससे आप मेरे निहितार्थ को समझ सकेंगे। उनको किसी ऋषि ने फल दिया कि इसको आप खा लें, आप कभी भी बुजुर्ग नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे।
वो फल लेकर के जब अपने राजमहल लौटते हैं तो सबसे ज़्यादा वो अपनी पत्नी को प्रेम करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे क्या हो करना है जवान होकर के, मेरी पत्नी जवान रहे। तो वो फल अपनी पत्नी को दे देते हैं। पत्नी का प्रेम भर्तृहरि से ना होकर के उसके किसी मंत्री या संतरी से चल रहा होता है। तो वो कहती है हम क्या करेंगे, मेरा जो प्रेमी है वो जवान रहे तो बेहतर होगा, हमें सुख देगा। तो वो सेब जो है वह उस संतरी को दे देते हैं। संतरी को लगता है कि हम जवान रहकर क्या करेंगे, और पुनः वही सेब वो भर्तृहरि को ला के दे देता है। तो भर्तृहरि पूछते हैं तुमको ये सेब कहाँ से मिला? तो वो चुप। भर्तृहरि को समझ में आ जाती है बात। तो मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, ये किस्सा भर्तृहरि से चल रहा है। तो वैराग्य शतक लिखा उन्होंने। आप ध्यान देंगे कि जो सबसे पहली उनकी पुस्तक है, मतलब क्रम जो हम लोगों के सामने आता है, थोड़ा हो सकता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, पर मैं इमेजिन करता हूँ 2-4 पुस्तकें उनकी जो है बड़ी चर्चित हैं। उसमें पहली पुस्तक उन्होंने श्रृंगार शतकम लिखा। बड़े प्रेम में थे वो, बड़े प्रेम में थे तो श्रृंगार शतकम लिखा। टूटा दिल तो नीति शतकम पे आ गए, और नीति शतकम से भी जब नहीं चला काम तो वैराग्य शतकम उन्होंने लिखा। बहुत अच्छी पुस्तक है। उसके पद और उसके काव्य का क्या कहना। मैं भर्तृहरि को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं भर्तृहरि के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूं। तो मोहब्बत में हुए जो फेल भागे, और वो कहते हैं ना कि ये जो पूरी कविता है कि किसी का दिल तिरी में चल रहा है, किसी का रस भरी से चल रहा है, लगाएं क्या तुम्हारे दिल से हम दिल, लगाएं क्या तुम्हारे दिल से हम दिल, सुना है वह बैटरी से चल रहा है, मिनिस्टर संतरी से चल रहा है, और हुए उनकी गली में हम जो गायब। अब पूरा किस्सा देखिए, मिनिस्टर संतरी से चल रहा है, सुना है तुम्हारा दिल बैटरी से चल रहा है। तो फिर शायर कह रहे हैं कि हुए जो हम उनकी गली में गायब, पता पता कुछ अखबारी से चल रहा है, अब मुकदमे पर मुकदमे का मुकदमा, मुकदमे पर मुकदमे का मुकदमा पुलिस की डायरी से चल रहा है, और मोहब्बत में जो हुए हम फेल, यह किस्सा भर्तृहरि से चल रहा है। ये शायद मुझे ध्यान आ रहा है कि ये कविता बनारस के थे एक बेढप कवि, उनकी है। तो ये हंसी मजाक में हम कवियों के बीच कभी कभी उठते बैठते हैं जब तो चलता है। जो लोग जानते हैं भर्तृहरि का ये किस्सा लोक में, वो इसके निहितार्थ को समझते हैं। तो यह जो मिनिस्टर चल रहे हैं, संतरी से चल रहे हैं, कोई वैरागी किसी कारण से नहीं चल रहा है। वैरागी तो होना एक फूल की दशा है, एक स्थिति है जो जन्म पाती है। जब बीज हजारों वर्षों से धीरे 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 गलते हैं, यह बीज कोई ये नहीं है कि लगाया और 27 दिन में धनिया हो गई, या गुलाब के पौधे निकल आए, या फिर गेंदा जो आजकल मंदिरों में चढ़ाया जाता है। ये तो हजारों वर्षों में गलता है, और गलने का कोई कारण नहीं है। गलने का कारण उसका स्वभाव है। तो एक वैराग्य जन्म लेता है, और जब वैराग्य जन्म लेता है तो वो सारे विधानों को तोड़ देगा। बुद्ध एक वैरागी थे, और बुद्ध से ज्यादा कोई नहीं बोला, बुद्ध से ज्यादा किसी ने नहीं यात्रा की पैदल। कबीर एक वैरागी थे, कबीर से ज्यादा हिम्मतवर कोई नहीं होगा। कि राजा को बोल रहे हैं, जनता को, उस बनारस की जनता को बोल रहे हैं कि तुमको अगर मेरे साथ रहना है, मेरी बात को समझना है, तो अपना घर पहले फूंक लो। तो वैराग्य को समझना होगा। वैराग्य जो मैं पहले कह रहा हूं कि यह कोई ऐसा मसला नहीं है कि हम वैरागी हो गए तो जीवन से हमारा कोई
कोई तारतम्य नहीं बैठेगा। हो सकता है कि बहुत बेहतर ढंग से बैठे और हम उसको मिसाल बनाएं। कबीर को बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर हमें डर लगता है कबीर होने में। बुद्ध को बनाने में कोई बात नहीं है, पर हमें डर लगता है। तो आज मैं समझता हूँ कि इतनी बात से कुछ बात आपको समझ में आएगी। मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और देखता हूँ इस पे कुछ और बातें अगर निकल करके आती हैं तो मैं इसको रखूँगा।